नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। सबसे पहले मेरी आपसे अपील, अगर आपने अभी तक न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करें, हमारा साथ दें, सहयोग करें। अब आते हैं आज की दो बड़ी खबरों पर। दरअसल कोरोना, आप जानते हैं, जैसे ही उत्तराखंड में महाकुंभ हुआ था उसके बाद उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में बॉम्ब की तरह फूट पड़ा और आज आप देखते हैं 4-4 लाख से ज्यादा रोज केस आ रहे हैं और 4000 ऑफिशियल रोज मौतें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए, जो उत्तराखंड के जो विधानसभा है उसके स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल, यानी कहा जाए कि जान जाए पर फोटो खींचने की अपॉर्चुनिटी ना जाए। दरअसल उत्तराखंड में ऋषिकेश से ये विधायक हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल और असेंबली में स्पीकर भी हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, यानी संवैधानिक पद पर भी ये हैं। तो एक वैक्सीनेशन सेंटर में दरअसल ऋषिकेश में इन्हें आज रिबन काट के जाना था। अब देखिए, एक तरफ लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन उनको मिल नहीं रही है, तो एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर दरअसल लोग घंटों खड़े रहे और उसके बाद जैसे ही ये नेताजी पहुंचे स्पीकर साहब, इनको जनता ने खदेड़ दिया क्योंकि घंटे भर से वो जो है इंतजार कर रहे थे। तो पहली खबर ये है और दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा, राहुल गांधी ने एक बार जो है तीखा हमला एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार पर एक बार किया है, क्योंकि जिस तरह से जो है विदेशों से जो मदद आ रही है उसका जो है यहां पर गुणगान किया जा रहा है, उसका जो है डंका पीटा जा रहा है। हालात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है पूरे विश्व भर के मीडिया में थू थू हो रही है, जमकर यहां पर फजीहत हो रही है। तो सबसे पहले वीडियो ये देखिए, ऋषिकेश से। दरअसल गौतम नौटियाल ने ये अपने ट्विटर पर पोस्ट की है। ये देखिए, ऋषिकेश विधायक हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी, लेकिन आज की जनता ने सही राह दिखा दी। मामला यह है, ऋषिकेश में वैक्सीनेशन सेंटर में जनता सुबह से लंबी कतार में खड़ी थी। जनता ने डॉक्टरों से पूछा वैक्सीनेशन शुरू क्यों नहीं हो रहा, तो जवाब मिला कि विधायक जी के रिबन काटने के बाद शुरू होगा। तो ये देखिए, ऐसे में जब लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन उनको नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही, उसके बाद भी जो है इनको, यानी लोगों की लाश पर फोटो खिंचवाने का या रिबन काटने का शौक चढ़ा है। जान जाए पर फोटो खींचने की अपॉर्चुनिटी ना जाए। इस वीडियो को भी इन्होंने पोस्ट किया है, एक बार ये वीडियो देखिए किस तरह से घंटों जो है लंबी कतार में लोग खड़े रहे और वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे नेताजी आए, हम उसके बाद भी दिखाएंगे नेताजी का क्या हाल जनता ने किया, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सब कार्यों में क्या हो गया ना, हम लोग 2.5 घंटे से करें। ये महाशय फोटो खिंचाने के लिए हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा कर रखे हैं। हम लोग की टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा। दिख रहा है क्या काम कर रहे हैं, हम लोग अपने सारे काम छोड़ दिए यहाँ पे खड़े हैं। चलिए कैसे आदमी को धरती पे पहुंच, इनको इसलिए हम लोगों ने छोड़ने के खड़ा किया है। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये देखा आपने, लोग धूप में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जो है शुरू नहीं हुआ क्योंकि नेताजी आने वाले थे और वो भी विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि एक संवैधानिक पद है, उसकी पद की गरिमा भी इन्होंने नहीं रखी, क्योंकि जो छिटपुट राजनीति होती है उससे ऊपर जो है एक स्पीकर का पद होता है। जैसे ही फिर नेताजी पहुंचे तो एक और वीडियो इन्होंने पोस्ट की है। फिर जैसे ही विधायक जी आते हैं मीडिया बंधुओं के सम्मुख फोटो खिंचवाने, तो देखिए आप क्या होता है। उत्तराखंड के इतिहास में विधानसभा अध्यक्ष का ऐसा विरोध कभी नहीं हुआ होगा। तो ये है प्रेमचंद्र अग्रवाल। अरे चुनाव आ रहा है, बताएंगे। उत्तराखंड की असेंबली के स्पीकर और इनका क्या हाल किया है ये आप सबने देखा, किस तरह से जो है उल्टे पांव इनको जनता ने खदेड़ दिया, क्योंकि घंटों भर से जो है जनता लाइन में लगी थी और वैक्सीनेशन महज सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि नेताजी आने थे और जो है
रिबन कटना था और उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन जनता का गुस्सा फूट पड़ा और ये दरअसल बीजेपी के नेताओं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्रीय मंत्रियों की ये दरअसल प्राथमिकता है और ये इनका रवैया है कोरोना को लेकर के। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी आपने देखा और नेताजी का क्या हाल हुआ ये भी आपने देखा। अब आते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर पर। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो है केंद्र सरकार पर हमला बोला है और हमला इस बार इसलिए बोला है क्योंकि आप ये देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि कहा जाता है कि लंदन में यानी ब्रिटेन में जो है क्वारंटीन है, क्योंकि यहां से गए थे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी डेलीगेशन के साथ, लेकिन उसमें कुछ जो है पॉजिटिव निकल आए और उसके बाद जो ब्रिटेन ने इनको वहां पर क्वारंटीन कर लिया क्योंकि वहां से फ्लाइट भी बंद है। तो देखिए वहीं से बैठे बैठे ये ट्विटर पे जो है ट्वीट कर रहे हैं, फ्रॉम यूएस टू सिंगापुर, जर्मनी टू थाईलैंड, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू स्टैंड विद इंडिया। यानी यूएस, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, थाईलैंड, ये हम सब पे जो है हमारी मदद कर रहा है। अब ये देखिए ये शर्म की बात है कि पिछले 15 सालों से जो हम विदेशों से मदद जो हमारी बंद थी, हम कोई मदद नहीं ले रहे थे क्योंकि हम असलियत में आत्मनिर्भर थे। और पिछले 1 साल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि हम आत्मनिर्भर है, यानी हर मामले में हम आत्मनिर्भर है, अब हम विदेशों से जो है कोई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे। तो ये उसकी पोल पट्टी है और जीता जागता उदाहरण है कि आत्मनिर्भर भारत जो एक जुमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेंका था, उसकी जीता जागता यहां पर उसका फेलियर आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए राहुल गांधी ने इसी पर जो है हमला किया था। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया, विदेशी सहायता या सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो देखिए राहुल गांधी ने बार बार जो है पिछले 1 साल से सरकार को, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो इकोनॉमी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जो है घेरा है और उनकी तमाम जो प्रोटेक्शन है वो सही निकली है। लेकिन सरकार है, सरकार ने कभी भी राहुल गांधी की बात को सीरियस नहीं लिया। उल्टा जो है जैसे ही राहुल गांधी कोई यहां पर हमला बोलते हैं या फिर कोई सुझाव देते हैं तो अपने केंद्रीय मंत्रियों को, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, स्मृति ईरानी हो या प्रकाश जावड़ेकर हो, इनके खिलाफ जो है लगा देते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन सरकार की फिर मजबूरी बन जाती है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कई मौकों पर जो है सरकार को सुझाव दिए, तो पहले तो पूरी टीम लगा दी कि इनको जो है मॉक करो, आप इनको जो है हमला करो, लेकिन उसके बाद मोदी सरकार की मजबूरी बन गई कि राहुल गांधी के सुझाव दिए उनको लागू करना। तो ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। एक तरफ आप देखिए उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इस तरह से जो है स्पीकर, जो कि एक संवैधानिक पद होता है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक पद होता है संवैधानिक पद, और किस तरह से जो है वो फीता काट रहे थे, वो भी लोगों की लाशों की ढेर पर जो है रिबन काट रहे थे, उनकी राजनीति चमका रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया राहुल गांधी लगातार सरकार को जो है अच्छे सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनको सीरियस नहीं ले रही है। सरकार की पूरे देश और विदेश में, खासतौर से विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत फजीयत और थू जमकर जो है हो रही है, लेकिन राहुल गांधी की जो है ये सुझाव नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी बार बार कह रही है कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान पे जू तक नहीं रेंगी है और चारों तरफ कोरोना ने त्राहिमाम और कोहराम मचा रखा है। बहरहाल आज की इन 2 बड़ी खबरों में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी आपसे एक बार फिर से अपील है, सब्सक्राइब कर लें, घंटे को भी दबा लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।